गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर रहा हूँ। तो आज मैं दोनों के बारे में आप सभी लोगों को ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कि आफ्टर इतना बड़ा कैलेमिटी हमारे स्टेट में हुआ। आप सभी लोगों को पता है लास्ट अगस्त मंथ में 19 से लेकर 27 तक जिस तरह का माहौल रहा, और इस बार जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई उसके बाद में बहुत सारी समस्या पूरे सिस्टम में रही। बहुत सारे हम लोगों ने रिलीफ कैंप्स खोले और मुझे लगता है कि इस बार जितना डैमेज हमारे स्टेट में हुआ है इससे पहले नहीं हुआ। तो बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम गुजर चुका है, 25 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे टोटल ड्यूरिंग कैलेमिटी अराउंड 861 कॉलेजेस में हम लोगों को डैमेज का रिपोर्टिंग मिला है। और सबसे ज्यादा डैमेज जो हुआ है गोमती डिस्ट्रिक्ट में, साउथ डिस्ट्रिक्ट में और कोविड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। टोटल मिला के जितना हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट था उसमें अराउंड 262 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने पूरा असेसमेंट किया है। और इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हमारी डिमांड रखी है। सभी लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी विपदा के बाद में भी जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी है वो पूरा नॉर्मलसी पे है। और सभी जगह पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी स्कूल्स ओपन हो चुकी है, कहीं पहले से ओपन हो चुकी है इवन। और अगर आप देखें कि अटेंडेंस का जो रेट है, अटेंडेंस का रेट भी नॉर्मलसी पे इनिशियली थोड़ा कम था, अभी 70% 80% पे हमारी अटेंडेंस हो रही है। जितना भी सारा डैमेज हम लोगों को डीओ ऑफिस की तरफ से रिपोर्ट हुआ है उसमें ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं है। क्रैकिंग ऑफ वॉल्स, ब्रेकडाउन ऑफ बाउंड्री वॉल्स, फ्लोर का कुछ डैमेज हुआ है, कहीं पर डिसिल्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर कि बिल्डिंग का कंप्लीट डैमेज होने की वजह से स्कूल्स को बंद करना पड़ा, ऐसी कंडीशन नहीं है। सभी जगह पे स्कूल्स सुचारू रूप से भी चल रहे हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने लिखा है, कुछ फंडिंग डिमांड करी है 262 करोड़ रुपए की। उसके आने के बाद में ये लॉन्ग टर्म में काफी लंबा चलने वाला है। और 262 करोड़ में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल, बहुत सारा जो परचेजिंग वगैरह भी होगा इसमें, बिकॉज फ्लड के टाइम पे जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, कहीं कहीं स्कूल्स में रिपोर्टिंग हुई है कि उनका डैमेज हुआ है। कंप्यूटर्स, आईसीटी आइटम्स, लैब इक्विपमेंट्स, और कुछ जगह पे जो मिड डे मील राइस जो हमारा चलता है, मिड डे मील किचन चलता है, उसमें भी कई सारा लॉस नोटिस हुआ है। हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इनिशियली में जब भारी बारिश हुई उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था कि स्कूल्स को चलाना, तो डिपार्टमेंट की तरफ से तुरंत ही कार्यवाही करके जितनी भी सारी स्कूल्स है, नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल बट प्राइवेट स्कूल्स को भी हम लोगों ने बंद किया। साथ ही साथ मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी डील कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार नोटिफिकेशंस हम लोगों ने दिए। जैसे जैसे दृष्टि, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती गई, उसके बाद में हम लोगों ने पहले 2 दिन के लिए बंद किया, उसके बाद में फिर बढ़ाया उसको फर्दर ऑर्डर्स करके। तो जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे हमारी तरफ से लिए गए हैं। और स्कूल एजुकेशन में जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई कैलामिटी होती है तो जितने भी सारे रिलीफ सेंटर्स होते हैं वो रिलीफ सेंटर्स स्कूल में बनते हैं। कई सारी जगह पे कॉलेजेस में हम लोगों ने किया, स्पेशली धर्मानगर कॉलेज और ऊनाकुटी कैलाश में 2 कॉलेजेस रहे जहां पर हम लोगों ने शेल्टर हाउसेस बनाए थे। अभी एज ऑन डेट जो रिस्टोरेशन प्रोसेस जो चला है, जितनी भी सारे मेजर्स हम लोगों ने लिए हैं, उसमें आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी किसी भी स्कूल में हमारा रिलीफ सेंटर अभी ओपन नहीं है। सारी स्कूल्स अभी सुचारू रूप से चल रही है। कुछ डैमेज कई सारी जगह पर रिपोर्ट हुआ है कि बुक्स वगैरह डैमेज हुई है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने बुक्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कराया है। अभी तक अराउंड 22,000 बुक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स जो डैमेज हुआ है वो कुछ डीओ ऑफिसेज में भी है, और इसके अलावा कुछ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के लिए भी डैमेज हुआ था। तो उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो समग्र शिक्षा का फंड रहता है उसमें से हम लोगों ने
एक एक लाख करके और इमीडिएट मेजर्स जो हमारे थे सारे स्कूल्स, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने अलॉटमेंट किया था। इसके अलावा देखा गया कि उसी टाइम पे जो सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन थी उसको भी हम लोगों ने 15 डेज के लिए पोस्टपोन किया। ना केवल स्कूल्स में बल्कि कॉलेजेस में भी हम लोगों ने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को बोला और जो ऑनगोइंग सेमेस्टर थे, सेमेस्टर को हम लोगों ने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सेमेस्टर थे उसको हम लोगों ने रीशेड्यूलिंग करवाया। ना सिर्फ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बल्कि एनएलयू के कोर्सेज और जितनी भी सारी एग्जामिनेशन थी वो पोस्टपोन की गई थी। अभी मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का जो पैकेज है, पैकेज में भी सारे डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ फंडिंग दी गई है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमें 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि हम लोग इमीडिएट मेजर्स ले सकें। सो हमारे पास फंडिंग के लिए अभी कोई इश्यूज नहीं है, मेजर इश्यूज नहीं है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जो मैंने बोला कि 262 करोड़ रुपए की हम लोगों ने डिमांड करी है, तो वो धीरे धीरे काम चलता रहेगा पैरेलली। बट जितने भी सारे इमीडिएट मेजर्स लेने होते हैं उसके लिए हम महसूस थी कि पानी से पूरी भर चुकी थी, तो वहां भी हम लोगों ने डीसीटिंग का प्रोसेस आरडी डिपार्टमेंट के माध्यम से, पंचायत डिपार्टमेंट के माध्यम से वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सारी स्कूल्स में जहां जहां भी पानी भरा था या कुछ जो सिल्टिंग वगैरह हुई थी तो सभी जगह पे हम लोगों ने क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है। इसके अलावा डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस होता है हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ लेके डिसइंफेक्शन किया गया है। साथ ही में हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग सभी जगह प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगह पे सारी स्कूल्स में कैंप को ऑर्गेनाइज करें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सारी जगह पे सुचारू रूप से अभी चल रही है। एंड आई एम श्योर कि अभी जिस तरह का माहौल लग रहा है तो मुझे लगता है कि अभी स्टेटस थोड़ा धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डैमेज हम लोगों को मिला ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं है। टोटल 2.34 करोड़ का डैमेज है जो रिपोर्ट हुआ है और उसमें ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं है। दो जगह पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बिलोनिया और शांतिर बाजार, दो जगह पे हमें जो बुक्स की डैमेज होने की, बुक्स फर्नीचर का डैमेज होने की रिपोर्ट है अराउंड 40 लाख एंड 40 लाख एंड 1 लाख। सो टोटल मिला के इसमें 5 कंपोनेंट है जो डैमेज हुआ है। टोटल कॉस्ट इसकी अराउंड 2.34 करोड़ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल की कुछ बाउंड्री हो चुकी है और स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बुरहानपुर में उसमें कुछ इंटरनल कोड का डैमेज है। तो हायर एजुकेशन में जो रिवाइवल में उतना टाइम लगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और मेन जगह पे बिल्डिंग्स है, तो उस तरह का हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी सभी जगह पे स्कूल और कॉलेजेस में फैकल्टी नॉर्मली सुचारू रूप से काम कर रही है। देन फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये 19 तारीख से जब बारिश स्टार्ट हुई और उसके बाद में इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती गई, कई सारी जगह कैंप्स खोले गए और फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी सारे रिलीफ सेंटर्स है, बिकॉज कनेक्टिविटी टोटली कट ऑफ हो गए कई सारे एरियाज, पर्टिकुलरली गोमती में आप देखेंगे तो कोरबू कट ऑफ था, अमरपुर कट ऑफ था और इवन जो भी आपके टाउन वाले एरियाज थे, म्यूनिसिपल काउंसिल वाले एरियाज थे, वो भी पानी की वजह से टोटली सबमर्ज थे। तो उस टाइम पे फूड डिपार्टमेंट की तरफ से फूड डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया और जितने भी सारे रिलीफ सेंटर्स बनाए थे, जितने भी सारे हमारे हैबिटेशंस थी जो कि सबमर्ज थे, वहां पर एनडीआरएफ की टीम आई थी। एनडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद से हम लोगों ने रिलीफ मेजर्स चलाए और सभी सब सेंटर्स में फूड आइटम्स पहुंचाए गए। तो उस टाइम का जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि टोटल अराउंड हम लोगों ने 40,000 फूड पैकेट्स, पफ्ड राइस, बिस्किट, पैकेट मिल्क, बॉटल्ड वाटर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा 4,500 पैकेट ब्रेड, क्रीम, स्वीट आदि सप्लाई करें और इसमें से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो एयर ड्रॉपिंग हुई थी वो अराउंड 9020 पैकेट्स की थी और बाकी हम लोगों ने ट्रक्स के माध्यम से सभी जगह पहुंचाया। अभी रिस्टोरेशन की मैं बात करूं तो टोटल डैमेज ज्यादा बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ है फूड सेक्टर में। टोटल 79 राशन शॉप
में कुछ डैमेज हम लोगों को मिला है। इसके अलावा जो स्टेट फूड गोदाम है 11 स्टेट फूड गोदाम है, वहां पर थोड़ा थोड़ा हमको डैमेज की रिपोर्टिंग हुई है। टोटल जो हमारा असेसमेंट रहा है उसमें और जो एसडीएम की रिपोर्ट है उसमें टोटल अराउंड 52 लाख के फूड मटेरियल्स का हम लोगों को नुकसान हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों के पास सफिशिएंट स्टॉक जनरली रहता है और जो एपीएल का हमारे पास साइड ओवर रहता है बहुत सारे माध्यम है जिससे हम लोग उसको वो कर पाएंगे। और जो फूड गोदाम लेवल पे जो हमारा असेसमेंट रहा है अराउंड 70 लाख रुपए से। टोटल डैमेज फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा बड़ा नहीं है और डिपार्टमेंट की तरफ से काफी एक्शन हम लोग ले चुके हैं। जैसे ही बारिश खत्म हुआ उसके तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने भी सारे राशन स्टोर थी सारे राशन स्टोर को हम लोगों ने दोबारा से रिस्टोर किया, दोबारा से सभी जगह पे राशन सामग्री पहुंचाई हम लोग। और जिन जिन जगह पे फूड आइटम्स हमें डैमेज कंडीशन में मिले उन सभी को बिकॉज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो ठीक नहीं था तो रीजनल फूड लेबोरेटरी में हम लोगों ने टेस्टिंग कराया। टेस्टिंग कराने के बाद में उसको हम लोगों ने अनफिट डिक्लेयर करके उसका डिस्पोज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डंपिंग प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस बार एक नया पैकेज हुआ है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फूड डिपार्टमेंट को 70 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। इसमें अगले आने वाले 2 महीने के लिए हर राशन कार्ड को 10 किलोग्राम पर राशन कार्ड दिया जाएगा ओनली फॉर 2 मंथ्स। और दिस इज इन एडिशन टू देयर प्रेजेंट एंटाइटलमेंट जो अभी मिल रहा है उनको, उसके अलावा ये सारा उनको 2 महीने के लिए मिलेगा। और इस 70 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है। जितने भी सारे पीडीएस में जितने भी सारे हमारे सब्सिडरी गोदाम्स है वहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने जितना भी सारा फूड आइटम्स है राशन सिस्टम राशन है सब हम लोग ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। 7 सितंबर को हम लोगों ने इंश्योर किया था कि सारे जितने भी लोकल और रीजनल जितने भी सारे गोदाम है और जितने भी सारे राशन स्टोर है उसमें फूड आइटम्स का पोजिशनिंग प्रॉपर हो जाए वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। इस बार अच्छी बात ये रही कि जनरली हमारे स्टेट में देखा गया कि थोड़ा सा बारिश होने के बाद डिस्कनेक्शन होता है और टोटली वी आर टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कई बार देखा गया है कि रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो भी कई बार ऑफ हो जाता है, लेकिन इस बार कंडीशन ऐसी नहीं रही। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जितनी भी सारी एसेंशियल कमोडिटी है, एसेंशियल कमोडिटी के स्टॉक्स हमारे पास में है। राइस वी हैव स्टॉक ऑफ अराउंड 74 डेज। व्हीट का हमारे पास स्टॉक है 67 डेज का। सॉल्ट का स्टॉक है 20 डेज। तो ऑलमोस्ट जितनी भी सारे एसेंशियल कमोडिटी है जनरली हम लोग 2 महीने का राशन लेके चलते हैं हमारे पास में है। तो अभी स्टॉक पोजीशन सभी जगह पे ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो फ्यूल प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम आइटम्स जो पेट्रोल डीजल केरोसिन और एलपीजी सिलेंडर इन सब का भी सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास में है। पेट्रोल का भी 7 डेज का स्टॉक हमारे पास में है। डीजल का 6 दिन का रहता है, केरोसिन का 20 डेज का और एलपीजी सिलेंडर सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास में अवेलेबल है। तो कुल मिला के मैं तीनों डिपार्टमेंट की तरफ से बोलना चाहूंगा, समाप्त करना चाहूंगा कि ये जितना भी सारा हम लोग पिछले 1 महीने में जितनी भी सारी जो नेचुरल कैलामिटी हुई और नेचुरल कैलामिटी के थ्रू हमारे स्टेट को गुजरना पड़ा। अभी एजुकेशन के सेक्टर में सारी जगह पे चीजें बड़ी सुचारू रूप से चल रही है और फूड सेक्टर में हमारे पास में जितने भी सारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो हमारे पास में है। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट मॉनिटरिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार किसी भी कमोडिटी का प्राइस हाइक उतना नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितनी सारी मार्केट कमेटीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेशन किया और किसी भी जगह से प्रॉब्लम नहीं आई कि एसेंशियल कमोडिटीज की अननेसेसरी होल्डिंग हो रही है और अननेसेसरी स्टॉकिंग हो रही है। तो अभी भी हम लोग लगातार मार्केट पे नजर रखे हुए हैं और जो भी प्राइस रेगुलेशन और मार्केट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज हमारी तरफ से चालू। आई एम श्योर कि जो नॉर्मलसी अभी आई है वो कंटिन्यू रहेगी और हम लोग दोबारा से नॉर्मल लाइफ जी सके। To start with student mission development, I wish to ask you a question. It seems that the 3 students have lost their life. Has the compensation amount been provided to them?
See, three students have lost their life. Uh, it is not because it is because of landsliding and all. So whether it be students or normal people, they are given all compensation through revenue department. So yes, they have been provided the all the compensation. রেশনিক দেওয়া বন্ধ রয়েছে মাসের দেওয়া 2 মাসের ছুটি 3 মাসে দেওয়ার কথা জুন জুলাই আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিলাম 20 সেপ্টেম্বর আমাদের কাছে চিনি আসবে। আমরা 3 মাসের চিনি একসঙ্গে দেওয়ার প্ল্যান ছিল। আমরা 2 মাসের চিনি এই মাসে দেবো, তারপরের মাসে আর 2 মাস, অর্থাৎ জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, 4 মাসের চিনি একসঙ্গে দুবারে পেয়ে যাবে। কবে আসবে সেপ্টেম্বর 20 তারিখ আমাদের রেট পৌঁছে যাবে, আশা করি দিয়ে দেবো। বাজারের মধ্যে তো আলু পেঁয়াজ পেঁয়াজের সত্যি হয়ে গেছে, এই যে হঠাৎ করে দাম বেড়ে গেছে, এটা বিষয়ে আপনারা কি ধরনের মনিটরিং করেন? আমরা তো স্যারও বললেন যে আমরা মনিটরিং, আমাদের টিম যায় প্রতি সময়, মানে 2-3 দিন পর পর কিন্তু ভুলবাজার ভিজিট হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা মার্কেটই গত 1 সপ্তাহে ভিজিট হয়েছে একবার। তো পেঁয়াজের দাম আজকে একটু বেশি আছে, আলুর দাম মোটামুটি কন্ট্রোলে আছে। তো আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, আপনার সাংবাদিক বন্ধুরা জানেন, আপনারা তো আমাদের সঙ্গে যান। আমরা সবসময় মার্কেট মনিটরিং করার চেষ্টা করছি, তবে পেঁয়াজের দামটা বাইরের উপর নির্ভরশীল, পেঁয়াজের দামটা বাইরে একটু বেশি আছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আপনারা দোকানগুলিতে অভিযান করে মানুষকে আপনারা তুলনা করে দোকানের তালা বন্ধ করে চলে আসেন। আপনারা চলে আসার পর আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা করে আবার দোকান খুলে যায়, বহু নজির রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা এই বিষয়গুলো মনিটরিং করছেন না স্যার? চলে আসতে সেগুলো আবার দোকানগুলো খুলে ফেলে আর নিতে যাবে, এগুলো জানিয়ে যে আপনারা তো তালা দিয়ে আসেন, বলেন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে আমরা জরিমানা করেছি, তালা দিয়ে এসেছি, এগুলো কিভাবে করে ফেলছে? আমার মনে হয় কনজিউমার অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারটা আমাদের আরেকটু ভালোভাবে করা দরকার। আমরা চেষ্টা করছি, স্কুল কলেজ ছাত্র এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আছেন, স্কুল কলেজে আমরা মানে এই কনজিউমার অ্যাওয়ারনেসটা পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, যেটা বাজারে এফেক্ট আসবে, ক্রেতাদের মধ্যে আরেকটু সচেতনতা আসবে। প্লাস ওনারা আমাদেরকে, যেরকম আপনি আমাকে যেভাবে সতর্ক করছেন, সেভাবে যদি সবাই মিলে আমরা সতর্ক হই, আমার মনে হয় সিস্টেমটা অনেকটা বেশি ডেভেলপ হবে। আমরা দপ্তরের উন্নতি এই বিষয়টা ওয়াকিবল আছে, অনেকে আপনার দপ্তরে ওয়াকিবল রয়েছে যে ফলে গেলে আপনারা এখন দোকানটা খুলে ফেলবেন, আপনারা দপ্তরে অনেক ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্ট জানে তারা, আমরা দেখবো, চেষ্টা করবো। একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা যে অভিযান করেন খবরের রেগুলার তারা কোন বাজারে যাবেন, সেই বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি তারা পারিপার্শ্বিক মালিকেরা কি করে যাবে বাজারে আপনার সমিতি জিনিস তো ঘটনা বাজারে বাজার দাঁড়াতে দেখি বাজার সমিতি একটা আশা করে আমরা অ্যাকচুয়ালি টাস্ক ফোর্স যাই এবং ভিজিলেন্স যেটা আছে আপনার করা যায় সদর থেকে অথবা বিভিন্ন সাব ডিভিশন থেকে। আমি এই ব্যাপারটা আমি যত্ন নেবো এবং এসডিএমদের সঙ্গে কথা বলবো, যাতে কোনো রকম ভাবে ইনফরমেশনটা লিক না হয়। স্যার আরেকটা কমপ্লেইন আছে যে বলছে যে আমরা গুলবাজারে প্যাকেজ দোকান বিক্রি করে ওদেরকে কপিটা দেওয়া হয় না, ওদেরকে সাদা কাগজে লিখে দেওয়া হয়, পরবর্তী সময় বিলটা 2 দিন পরে দেওয়া হয়, তখন বিলের মধ্যে 2 টাকা 1 টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। দোকানদাররা এটা নিয়ে বারবারই কমপ্লেইন করছে যে আপনারা কেন বড় প্যাকেজের দোকানদারের দেখেন, এটা একটা মানে কমপ্লিটটা ঠিক আছে, এটা আমাদের কাছে আছে। তো আমরা সাধারণত দোকানটা বন্ধ করি অথবা পানিশমেন্ট দিই যদি রেটটা না থাকে বড় দোকানে। তো বড় দোকান থেকে যাতে এরকম দেওয়া হয়, কাঁচা কাগজ অথবা যেরকম কাঁচা কাগজ হাতে লিখে দিচ্ছে, এটা প্যানেলে কোনো বিল যাতে করণে দেওয়া হয় সে ব্যাপারে আমরা কিন্তু সচেষ্ট আছি। যদি এটা না দেওয়া হয়, কমপ্লিট থাকে, দোকান প্রায় সময় 1-2 দিনের জন্য বন্ধ করা হয়, এসডিএম এর আবার আদেশ হলে তারপর ওরা দোকান খুলতে পারে। আগে লেখা না থাকলে আমরা দোকান বন্ধ রাখিনি, সপ্তাহে জানেন, লেখা না থাকলে দোকান বন্ধ রাখা হয়, এটা ক্লিয়ার নির্দেশ আছে। এখন আমার মনে হয় অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে, আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করছে, ঠিক ইমপ্রুভমেন্টে আছি আমরা, আমার মনে হয়।
তার একটা সাপ্লিমেন্ট করছি। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যখন এনফোর্সমেন্ট অভিযান চলে তখন সাময়িকভাবে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ওদের বিরুদ্ধে কোনো প্রসিডিং একদম মানে যখন দোকান বন্ধ হয় তখন শোকজ করা হয়, শোকজের উত্তর দেন, উত্তর দেওয়ার পর ওনার পানিশমেন্ট হয়, এসডিএম সবকিছু এসডিএম প্রত্যেকটা এসডিএম অফিসে এটা মেনটেন করেন। তারপর ওনার দোকান খোলার পারমিশন দেওয়া হয়। এসডিএম দোকান খোলার পারমিশন দেওয়ার পরেই দোকান খোলা হয়, এর আগে কোনো দোকান খোলা যায় না। ভেরি রিসেন্টলি আগরতলা শহরের স্মার্ট বাজারে সদর এসডিএম অফিস থেকে একটা অভিযান চালানো হয়েছে। অনেক ধরনের গরমিল কাগজপত্রে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার পরেও ওরা কোনো বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তির নির্দেশে ওইখান থেকে চলে আসে এবং সাবসিকুয়েন্টলি নো অ্যাকশন ওয়াজ টেকেন এগেইনস্ট দ্য এরিক বিজনেসম্যান। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আরেকটু খবর নেওয়া প্রয়োজন। 1,04,02,000 টাকা ফাইন হয়েছে, 19 তারিখ ওনারা এটা জমা দেবেন। এই ব্যাপারে আমি আপনাকে বলবো, আপনি আরেকটু খবর নিয়ে দেখবেন, ওদেরকে ফাইন করা হয়েছে লিগাল মেট্রোলজি দপ্তরের তথ্য থেকে। খুব ভালো কথা স্যার। ওই দিন যে আমরা কথোপকথন শুনেছি যে সেখানে এসডিএম মানিকলাল দাস স্যার বলছে দোকানটা বন্ধ করে দাও। He violated the people in action. They violated the instruction of SDM. How do you justify this? ওইখানে খাদ্যর সঙ্গে অন্য কিছু ছিল, অন্য জিনিসপত্র, ফলে এই দোকানটা ওই দিন আমরা বন্ধ করিনি, কিন্তু তারপরের দিন ওনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং ফাইন ইম্পোজ করা হয়েছে। ফাইনটা ওনারা 19 তারিখ দেবেন সেরকম কাগজ আমাদের কাছে জমা দিয়েছেন। আমি 19 তারিখের অপেক্ষা করছি। চিনি আমার মনে হয় হয়েছে 30 টাকায় চিনি কিনতে হবে, 30 টাকা কিনতে হবে। আগে ছিল 23, 10% বেড়েছে, প্লাস আর একটু এটার জন্য একটু দেরি হয়েছে টেন্ডার ফাইনালাইজেশনের জন্য। এটা তো উৎসবের শুরুতে এমনিতেই 4 মাসে চলে আসছে, তো আলাদাভাবে আমরা কোনো রকম চিন্তা করছি না। যদি আলাদা কোনো কিছু থাকে এটা সরকার অর্থাৎ সেক্রেটারি স্যার, মিনিস্টার স্যার থেকে জানতে হবে, এখনো ফাইনাল কিছু হয়নি। একদম हर साल जो हम लोग देते हैं आप लोगों को पता होगा, तो इसके लिए प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए जो सूजी मैदा वगैरह जो एक्स्ट्रा देते हैं हर साल, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, उसको हम लोग बंद नहीं करेंगे, उसको देंगे। प्याज के बारे में एक क्वेश्चन था, तो सप्लाई में कुछ घटती है क्या? क्योंकि सर ने बोला है कि बाहर से आता है प्याज, उधर से थोड़ा प्रॉब्लम है, दुकान में कुछ घटती है? सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए ये आइटम्स का ऐसा होता है ना कि जितने भी सारे जो आपने बोला ना, जो मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह, ये इकोनॉमी में ना बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। एकमात्र फूड डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट नहीं करता है, इसमें जैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ वो भी इसमें वो है, और बहुत सारे मार्केट फैक्टर से बाहर से कई बार सामान लाने में वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारा जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का और जो कंज्यूमर अवेयरनेस का और ये जो फूड वाला डिपार्टमेंट है, उसका ये रहता है कि अननेसेसरी जो ब्लैक मार्केटिंग ना हो, अननेसेसरी होर्डिंग ना हो, इससे रिलेटेड जो एक्ट है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बाकी तो अवेलेबिलिटी के ऊपर और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ में आ जाते हैं। রিসেন্টলি আমরা দেখেছি ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং ত্রিপুরা স্টেট ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত যে কলেজগুলিতে পরীক্ষা হয়েছে তার ম্যাক্সিমাম নাম্বার স্টুডেন্টসদের যে দাবি তারা ক্লিয়ার করেছে। এই দাবিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিক্ষোভ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুদিন, তারপর আবার এখানে চৌমুহনীতে বিক্ষোভ করা হয়েছে। একটি দাবি তাদেরকে পাশ করা হবে। এই বিষয়টা নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কতটা অবগত আছে, এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন? देखिए ये जो मैटर है, इस मैटर को लेकर मैं आपके साथ में अलग से डिस्कशन करूंगा, बट पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नई एजुकेशनल पॉलिसी जब से आई है तो उसमें जो कंपोनेंट्स है, अभी एजुकेशन का जो पैटर्न है उसमें बहुत सारे चेंजेस है। अभी आपको जो पहले जो 3 साल का जो कोर्स होता था हमारा, अभी वो सेमेस्टर वाइज हो रहा है, राइट। तो अभी हमने जो 23-24 में नई शिक्षा नीति के तहत सारे स्कूल, सारे कॉलेज में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया
उसी को लेके जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है उसमें कई सारे बच्चे, अराउंड 40% बच्चे पास नहीं कर पाए हैं। अब देखिए उसमें जो रूल्स होते हैं, एमबीबी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, और बाकी सारे जो हमारे जनरल डिग्री कॉलेज है 25, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के रूल से वो बंधी हुई है। तो इसमें जो रूल्स एनईपी पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उसमें रूल है कि आपको 50% से ज्यादा क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे। मोटामोटी कहें तो 50% से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। तो कई सारे नंबर 1, नंबर 2, इसमें इसके अलावा जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं प्लस टर्म एंड जो एग्जाम्स होते हैं, दोनों में उनको पास करना होता है। ऐसा नहीं कि टोटल मिला के जो नंबर काउंट होंगे, नहीं, दोनों का अलग अलग 2 रूल है। ये 2 रूल मिनिस्ट्री के बनाए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात करेंगे, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए हैं विधानसभा में उसको ले किया, ले करने के बाद में उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है। तो आप देखेंगे, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी बच्चे फेल हो गए उसको किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं करता, फेल हो गए तो फेल हो गए, आपको उसको पास करने का तो कोई सवाल नहीं है, क्यों पास करना, अदरवाइज क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। ये तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे फेल नहीं हुए, 60% बच्चे पास हुए, 60% बच्चे पास हुए, हमारा रिजल्ट 40% अगर जो फेल हुए हैं, तो आई एम श्योर कि आप सभी लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जो प्रोसेस बनी है उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करें। और जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स है, देखिए जो रूल्स होते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है। जो मिनिस्ट्री के रूल्स हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैं। तो आई डोंट थिंक दैट दे विल मेक सम रिलैक्सेशन ओनली फॉर आवर स्टेट, राइट। सो नंबर 1 थिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ओपिनियन है, आर ओपिनियन इज कि हमें रूल के हिसाब से चलना है। अगर अननेसेसरी प्रेशर देके इस तरह से करके एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को खराब नहीं करना है, किसी को भी नहीं खराब करना। डीसी जिस तरीके से 60% रिजल्ट आया है, ऐसा तो है नहीं कि पहले से कम हुआ है, पहले की तरह ही जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आया है पहले की तरह, पहले भी इसके पहले भी बच्चे फेल होते थे, तो उसका भी कोई ছাত্রছাত্রীদের দাবি তারা হচ্ছে তারা 12 খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, কিন্তু হঠাৎ করে এখানে সেমিস্টারে আসার পর তাদের রেজাল্ট এরকম হওয়ার কথা না, তাদের দাবি সেই দাবিটি তারা অনড় রয়েছে। যদি আগামী দিন বা আগামীকালকে তারা পথ অবরোধ করে বা বিক্ষোভ করে কিংবা ইউনিভার্সিটির সামনে তারা আবার, তখন একটা সমস্যা হয়। সেদিন ইউনিভার্সিটির সামনে অনেক সমস্যা হয়েছে, গাড়ি চালকদের সঙ্গে বচসা হয়েছে, পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে বচসা হচ্ছে, যার ফলে বিশাল সমস্যা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তো কোনো স্টেপ আপনারা নিচ্ছেন না, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি স্টেপ নেবেন আগামীকালকে যদি তারা পথ অবরোধ করে? ऐसा है, अवरोध अगर करेंगे कहीं भी वो करते हैं तो नंबर 1 चीज तो ये तो नॉर्मल उनका तरीका है, और शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी चीज के लिए कोई भी शांति प्रदर्शन कर सकता है, ये तो ठीक है, उनका राइट। अब उनकी मांग कितनी जायज है जायज नहीं है, उसको सिर्फ नाजायज कोई डिमांड है तो उसको इसीलिए तो जायज नहीं करार दिया जा सकता है कि सिर्फ वो रोड ब्लॉकेट करेंगे, ये करेंगे। नंबर 3, आपने सवाल पूछा कि उसके लिए आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में हम लोग नॉर्मल जनरल पुलिस होती है, पुलिस डिपार्टमेंट का हम लोग सहयोग देते हैं। इनिशियल जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, हमारे सामने आती है, तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि उनसे डिस्कशन करते हैं, राइट। अभी डिस्कशन में देखिए, एग्जाम तो कंडक्ट करवाना, उसके रूल्स जो करवाना है वो सारे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रेगुलेट करता है, डिपार्टमेंट हम लोग नहीं करते, राइट। सो जब पहली बार जब ये पहले त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी ये लोग गए थे, उसके बाद में डायरेक्टरेट में भी आके इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो मैं सभी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट एजुकेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस में हमारा कोई वो नहीं है, वी आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स, राइट। और जो भी चीज लीगली जो एज पर रूल होगा वो एज पर रूल उसको डील किया जाए। কোনো রিল্যাক্সেশন দিচ্ছেন না? देखिए मैं अभी आपको बताया कि मैं 16-17 तारीख को आपके साथ मीटिंग करूंगा, स्पेशल मीटिंग करूंगा, उसमें जो फाइनल आप जो हमारा स्टैंड होगा वो हम बता देंगे। बट एज ऑफ नाउ मेरा स्टैंड यही है कि हमें एज पर रूल चलना है, और उसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो मैं आपको बताता हूँ 17 तारीख को। एज ऑफ नाउ हमारी तरफ से हमें जो रूल को चेंज करना बड़ा लंबी प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चेंज नहीं होगा, राइट। अगर बाकी स्टेट में लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो हमारे त्रिपुरा स्टेट में When the students hesitated 3 days back in front of the director of education, subsequently when they called down the director, sir, he is also sitting there.
I have got the information that director sir has got 4 days time from the student. Assuring them that he will consult with the concerned universities and the colleges. Is it true? Yes, yes, it is true. It is true. सर आई एम सेइंग कि आपसे मैं 17-18 तारीख को बात करूंगा तो 4 दिन हो जाएंगे तब तक